ये है भारत का मैप जो हम यूज करते हैं, लेकिन बाकी दुनिया भारत का ये मैप यूज करती है जिसमें कश्मीर का 30% भाग, जिसे पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान में दिखाया जाता है। जैसे गुजरात के G20 समिट के दौरान सऊदी अरेबिया ने भारत का ये गलत मैप यूज कर लिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली थी। लेकिन पीओके क्या सच में भारत का हिस्सा है? क्योंकि अगर भारत का हिस्सा है तो फिर पीओके में पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल क्यों है? और अगर पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है तो भारत उसे अपने मैप में क्यों दिखाता है? तो पीओके असल में किसका हिस्सा है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1947 में जब दोनों देश आजाद हुए थे तो जम्मू कश्मीर न तो भारत का हिस्सा था और न ही पाकिस्तान का हिस्सा था। इसलिए आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर दोनों देशों में से किसका हुआ और कब हुआ। आजाद कश्मीर यानी पीओके, जिसे आज पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, डोगरा रूल के हिसाब से पीओके पूरे कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अब क्या सिर्फ इतिहास से संबंधित है या फिर कश्मीर के इतिहास का एक हिस्सा है, इसे जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा कश्मीर के ही इतिहास में। फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1846 में जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आया, मतलब एक साम्राज्य बना। वरना उससे पहले जम्मू लाहौर में स्थित सिख साम्राज्य का एक हिस्सा था और उसमें अलग अलग प्रकार की नदियां बहती थी। महाराजा रणजीत सिंह की सेना के एक पदेदारी थे गुलाब सिंह, जिन्होंने अलग अलग वॉर में खुद को एक प्रतिष्ठित और एक अच्छा सैनिक साबित किया था। कश्मीर घाटी भी सिख साम्राज्य के अंडर ही थी, जिसे अलग अलग गवर्नर रूल करते थे। गुलाब सिंह लगातार युद्ध करते रहे और राजौरी, किशतगढ़, कारगिल, लद्दाख और बल्टिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। फिर 1845 से 1846 में फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसमें गुलाब सिंह ने अंग्रेजों का साथ दे दिया और सिखों की हार हो गई। लाहौर की संधि में सिखों को उनके नुकसान के बदले कश्मीर दे दिया गया और गुलाब सिंह को जम्मू के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का स्वतंत्र राजा बना दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सत्ता गुलाब सिंह के बेटों को ट्रांसफर होती गई और 1925 में हरि सिंह बने जम्मू कश्मीर के नए राजा। अब कश्मीर काफी ज्यादा पॉपुलेशन वाला भाग है, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक रूप से काफी ज्यादा शक्तिशाली भी है, जो अरब और अफगान तुर्की के हमलावरों के सामने डटकर खड़ा रहा। यहाँ तक कि जब भारत में मुगलों का राज्य था तब भी कश्मीर एक अकेला स्वतंत्र राज्य था। अब कश्मीर पर चारों तरफ से इतनी बार मुस्लिम राजाओं का हमला हुआ है, जिस वजह से कश्मीर में रहने वाले हिंदू और सिख भी इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो गए। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कश्मीर के अंदर 97% मुस्लिम है और 3% अलग अलग धर्मों के लोग हैं। जम्मू के साउथ की ओर चले तो पंजाब की साइड सिखों की पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर जम्मू के ईस्ट की साइड चले तो हिमाचल प्रदेश की साइड हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर अगर जम्मू के नॉर्थ की साइड चले तो लद्दाख आता है, जो एक पहाड़ी इलाका है जहाँ बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, जिनकी सांस्कृतिक पहचान तिब्बत से जुड़ी हुई है। ये तो हो गया जम्मू कश्मीर का इतिहास। अब आते हैं वापस 1947 में जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ तो मुस्लिम के लिए एक तरफ पाकिस्तान बन गया और हिंदुओं का भारत रह ही गया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर वाला भाग था वो राजा हरि सिंह के अंडर आता था, जिसको आजादी से पहले अंग्रेजों ने 2 ऑप्शन दिए थे। पहला, भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक का हिस्सा बन जाओ। दूसरा, जैसे हो वैसे स्वतंत्र रहो। और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला लेना राजा हरि सिंह की सबसे बड़ी गलती थी। 1947 की वसंत ऋतु में पश्चिमी पंजाब के एक क्षेत्र पुंछ में महाराजा के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया। कहा जाता है कि उस टाइम पर राजा हरि सिंह ने किसानों पर एक दंडात्मक टैक्स लगाया था, जिस वजह से किसान जिस वजह से किसान परेशान हो गए थे और राजा हरि सिंह के खिलाफ ही विद्रोह छेड़ दिया। दूसरी तरफ राजा हरि सिंह ने अपने कुछ सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद सैनिक वापस से जम्मू कश्मीर आ रहे थे। लेकिन वापस आते समय ये सैनिक भी आम जनता के साथ मिल गए और राजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और पुंछ वाला पूरा इलाका अपने कब्जे में कर लिया। मीरपुर, भीमपुर, मुरादाबाद, कोटली और पुंछ के सभी रहने वाले मुसलमानों ने वहाँ के हिंदुओं और सिखों के साथ नरसंहार किया और उनको मारकर जम्मू कश्मीर के बाहर निकालने लगे। उसी टाइम पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थक सिख सरदारों ने अस्थायी आजाद जम्मू कश्मीर घोषित कर दिया। 21 अक्टूबर 1947 को नॉर्थ वेस्ट के कई पश्तून आदिवासी जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह से आजाद करने के लिए जम्मू कश्मीर में घुस गए।
हमलावर इतने ज्यादा थे कि राजा हरि सिंह की सेना इस हमले को कंट्रोल करने में असमर्थ रही और धीरे धीरे मुजफ्फराबाद और बारामूला शहर हमलावरों के कब्जे में आ गए। अब राजा हरि सिंह के पास और कोई चारा नहीं बचा था, तो उन्होंने थक हार कर भारतीय सेना की मदद मांगी, लेकिन जवाब में भारत सरकार ने मना कर दिया और कहा कि जब तक वो भारत का हिस्सा नहीं बन जाते भारत उनकी मदद नहीं कर सकता। फिर क्या था, राजा हरि सिंह ने मजबूरन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत सरकार को सौंप दिया और एग्रीमेंट साइन किया कि अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। उसके बाद भारत सरकार ने तुरंत श्रीनगर के अंदर इंडियन एयरफोर्स को भेजा। पाकिस्तान जो अब तक पीछे छुपकर हमला कर रहा था, इंडियन एयरफोर्स के आने के बाद सामने आकर हमला करने लगा। अब इस टाइम पर आपको एक पॉइंट बताना जरूरी है कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने जिद करके पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिलवाए थे। इनसे पाकिस्तान ने हथियार खरीदे और इंडिया पर ही हमला कर दिया। फिर इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से पीओके पर कब्जा कर लिया और बचा 2/3 भाग इंडिया के पास रह गया। यहाँ पर यह युद्ध समाप्त हो गया और पाकिस्तान दोबारा कभी भी भारत से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, है ना। ऐसा सिर्फ भारत सरकार को लगता था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी 2 कौड़ी की औकात बार बार दिखाई। इस युद्ध के बाद भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन से संपर्क किया और इस लड़ाई झगड़े को सुलझाने को कहा। यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर के भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर में एक जनमत संग्रह करने का फैसला किया, लेकिन जनमत संग्रह के टाइम पर दोनों ही देशों ने अपने कदमों को पीछे हटा लिया, क्योंकि जनमत संग्रह से पहले एक शर्त थी कि पाकिस्तान अपनी सेना को पीओके से पीछे ले लेगा और भारत भी अपनी सेना को जम्मू और कश्मीर से पीछे ले लेगा। लेकिन दोनों ही देशों ने अपनी सेना को वापस नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान सोचता था कि अगर मैं अपनी सेना को पीछे ले लूंगा तो भारत पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेगा, और भारत सोचता था कि अगर मैं अपनी सेना को पीछे ले लूंगा तो पाकिस्तान पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। और 1949 में पाकिस्तान ने पीओके पर अस्थायी रूप से परमानेंट कब्जा कर लिया और इतने से पीओके के भी 2 टुकड़े कर दिए, पहला आजाद कश्मीर और दूसरा पीओके। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान अपनी औकात बार बार दिखाएगा। 1955 में पाकिस्तान ने अपने पुंछ इलाके से वापस से लड़ाई शुरू कर दी, जो इस बार पूरा जम्मू और कश्मीर लेने के सपने से आया था। पाकिस्तान का सपना ही रह गया। 1956 में युद्ध खत्म हो गया और पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत जहां से की थी वहीं पर वापस खत्म हो गया। कश्मीर का एक हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है उसे गम कहा जाता है, जिसका एक छोटा सा भाग 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को बेच दिया, क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी और थोड़े पैसों के लालच में पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। फिर जब 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई तो इसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिसमें दोनों की बॉर्डर जैसी थी वैसी ही बनी रही। इसके बाद पाकिस्तान ने तरह तरह की कोशिशें की, लेकिन जहां तब वहीं पर रहा और भारत ने भी कई प्रकार के निर्णय निकाले, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। पाकिस्तान आज भी इस पीओके के रास्ते इंडिया में घुसता है और तरह तरह के टेररिस्ट अटैक करवाता है, और यही टेररिस्ट अटैक करवाने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है, जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। पर पीओके और सियाचिन सहित आज भी पूरे जम्मू कश्मीर पर भारत का ही अधिकार है, क्योंकि राजा हरि सिंह ने भारत के ही नाम किया था। तो आज नहीं तो कल पीओके भारत का होकर ही रहेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।